फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि रूट कनाल भी करा ली, कैपिंग भी करा ली, पेन बिल्कुल कई सालों तक बिल्कुल ठीक था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूट कनाल में पेन होना शुरू हो गया। खाना दबाते हैं तब पेन दर्द शुरू हो गया। तो ऐसा हमने क्या गलती की है, क्या ऐसी सावधानी नहीं बरती जिससे कि हमारा रूट कनाल फेलियर की साइड चला गया और दोबारा से पेन शुरू हो गया। फिर दोबारा रूट कनाल करें, फिर कैपिंग करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटल होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूं कि रूट कनाल कई सालों बाद फेल होने के बहुत से कारण बन सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पहला कारण बनता है आरसीटी जब की गई तब पूरी तरह से वो हील नहीं हुआ, आपने पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली, वार्म सलाइन गार्गल्स के लिए बोला जाता है, या मेडिसिन पूरी नहीं ले पाए किसी भी वजह से, तो हल्का सा रेजिडुअल्स इन्फेक्शंस के रह जाते हैं, वो कभी रिकर कर जाते हैं। दूसरा, जब हम रूट कैनाल करते हैं नर्व सप्लाई खत्म हो जाती है, दांत ब्रिटल हो जाता है, तो उसका क्राउन पोर्शन टूट जाता है या क्रैक्स आ जाते हैं। जब क्रैक्स आएंगे उसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू जर्म्स अंदर एंटर कर जाते हैं और रूट कैनाल फेलियर की तरफ चला जाता है। एक रीजन रहता है जब रूट कैनाल फेलियर हो जाता है, उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो है, जरूर देखिएगा। तो उसके लिए रूट कैनाल के लिए हमें री रूट कैनाल ही करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि पहले ही ध्यान रखें। और एक तीसरा इशू आता है गम्स प्रॉब्लम, यानी गम्स आपके रिसीड कर गए। कैपिंग उतनी है जितनी आपकी पहले थी, लेकिन गम्स नीचे चले गए तो फूड को एंट्री मिल गई और वहां पर पेरिडोंटल पॉकेट्स बन गए। जब पॉकेट्स बनेंगे, डेफिनेटली खाना अंदर एंटर करेगा और वो खाना रूट्स तक जाएगा, पेरिपाइकल एब्सेस हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन ही यही है कि आप समय रहते डेंटल चेकअप कराते रहें और स्केलिंग पर खास ध्यान दें, क्योंकि स्केलिंग कोई बुरी चीज नहीं है। लोगों में मिथ है कि स्केलिंग से दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब स्केलिंग नहीं कराएंगे तो भी खराब होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो एक रहता है फ्रैक्चर ऑफ कैपिंग। जब कई बार कैप आपने लगवाई, कुछ समय के बाद कैपिंग में हल्का सा सेरामिक चिप ऑफ हो गया, आप उसको इग्नोर करे जा रहे हैं और वहां से खाना फूड एंट्री ले रहा है, तो फूड जब नीचे जाएगा तो डेफिनेटली आपका पेरिडोंटल पॉकेट भी बढ़ेंगी, फूड लॉजमेंट से गम्स में इंफेक्शन होगा, गम्स की प्रॉब्लम होगी और हमारा रूट कैनाल फेल हो सकता है। इसका भी अगेन फ्रेंड्स, यही दोस्तों सोल्यूशन है कि आप समय रहते उसको चेक करा लें। तभी बोला जाता है कि 6 मंथली डेंटल चेकअप इज मैंडेटरी। अगर आप नहीं कराते तो आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा दांत कभी खराब हो सकता है, और खाना जब फंसेगा तो आपका दांत का इन्फेक्शन दोबारा होगा। तो उसमें इसीलिए रूट कैनाल में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ रीजंस थे, 3-4 रीजंस जो मैंने आपको बताए। इसका करना क्या है, सबसे पहले आप एक एक्सरे कराएं। एक्सरे कराने से आपको ये पता लग जाएगा कि रूट कैनाल में कहाँ इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, और उसको तुरंत पहले मेडिकेशंस ले लें। अगर मेडिकेशन से सबसाइड कर जाता है, इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो कैप निकलवा कर आप रूट कैनाल रिपीट कर लें, वो दांत दोबारा बच जाएगा, घबराएं नहीं। कई बारी रूट कैनाल ही गलत हुआ होता है लेकिन पेन नहीं हो रहा है, लेकिन पेन नहीं है, पेशेंट इज ओके, डॉक्टर इज ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, काम चलाइए। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जीपी शॉर्ट्स हो गए, जीपी अगर पूरा ठीक से भरा ही नहीं है, दांत पूरे से डेड ही नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपका दांत दोबारा कभी पेन कर सकता है। बहुत से प्रश्न मेरे उसमें व्हाट्सएप में और कमेंट्स में आते रहते हैं कि हमने रूट कैनाल कराई, पेन खत्म हो गया था, अब दोबारा पेन क्यों स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए। कुछ प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से रूट कैनाल के कराने के कुछ सालों के बाद पेन दोबारा हो जाता है। अगर कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं, नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी समय अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सरे जरूर करा के भेजें जिससे मुझे पता लगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। कोशिश करूंगा कि आपका हल उसी व्हाट्सएप कॉल से ही हो जाए या व्हाट्सएप मैसेज से हो जाए। अगर नहीं होता है, यू मस्ट विजिट ए डेंटिस्ट पॉजिटिवली। मेरा क्लिनिक दिल्ली में है, अगर आप दिल्ली में आ सकें तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो अपने बेस्ट नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाकर इस समस्या का हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट इशू, रूट कैनाल तकरीबन हर लोगों ने कराई होती है, कुछ अपने अपने अनुभव होते हैं, आप शेयर करें। और कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको जैसा बताया, लेकिन हाँ, मेरा हर बार बोलता हूं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने
ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बटन प्रेस करें, बेल दबाएं, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे। टेक केयर ऑफ योर टीथ।